मंगल ढिल्लोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, ये रब भगवान से मेरी बातें, रब नाल मेरियां गल्लां, माय कन्वर्सेशंस विद गॉड, इसी श्रृंखला में ये चौथा एपिसोड है। खालसा फिल्म से रिलेटेड है, क्योंकि वहां से अगर मैं ये कहूं कि मेरी ये यात्रा शुरू हुई, वास्तव में अगर मैं कहूं तो वहां से ये यात्रा मेरी शुरू हुई, स्पिरिचुअलिज्म की, अध्यात्म की यात्रा। और फिर कैसे वो शिखर तक गई, वो हम धीरे धीरे अगले आने वाले जो एपिसोड्स हैं, किश्ते, उनमें बताएंगे। तो ये दो घटनाएं मैं आपसे शेयर करूंगा, ये भी खालसा फिल्म से रिलेटेड हैं। हमने वो फिल्म जो है पंजाब में दिखानी शुरू की। बैसाखी तो मैंने बताया कैसे ईश्वर ने मेरी मदद की, तो वहां दिखा दी। लेकिन हमने उसको पंजाब में दिखाना शुरू किया तो एक बहुत बड़ी टीम थी। दिल्ली से हमने प्रोजेक्टर, बारको का प्रोजेक्टर, बहुत बड़ी स्क्रीन, तो हम जहां भी जाते थे वहां एक बड़ा सिनेमा हॉल ओपन एयर बना देते थे। हालांकि उस वक्त अकाली गवर्नमेंट थी, तो मैंने बादल साहब से मिले, तोता सिंह जी ने मेरी मदद की, शेखवान जी ने, और एक दो लोगों ने, मिस्टर मलूका थे। तो मैंने उनसे कहा कि हम पंजाब में जाके खालसा फिल्म दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए फंड चाहिए होंगे। तो खैर, किस तरह से आर.आई. सिंह उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और इन लोगों ने मेरी मदद की, कुछ मंत्रियों ने। तो उन्होंने तमाम डीसीज को चिट्ठियां लिख दी कि अब एक इसमें हिलेरियस बात है कि बादल साहब बार बार ये कहते थे कि भाई, मुझे पूछते थे कितना खर्चा होगा। मैंने कहा बड़े पैमाने पे करीब 10 से 20 हज़ार लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे, तो इतना बड़ा साउंड सिस्टम, इतनी बड़ी स्क्रीन, प्रोजेक्टर, टीम, इतने लोग इकट्ठा करना, कुर्सियाँ, दरियाँ, ये सब करना, तो 70-75 हज़ार का खर्चा होगा एक शो पे। तो वो कहने लगे कि इतना पैसा इकट्ठा कैसे होगा भाई, कहाँ से आएगा इतना पैसा। तो वहाँ जो दो मंत्री खड़े हुए थे, मलूका साहब और जयदा तोता सिंह, मलूका साहब ने कहा कि बादल साहब आप चिंता मत करें, जो हमारे तहसीलदार हैं उनसे कह दें कि एक एक दिन की कमाई जो है अपने घर ना लेके जाए तो इतना शो हो जाएगा। तो बाकी लोग हंसने लग गए। यानी इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि हमारे मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को मालूम था कि कितना भ्रष्टाचार है, हमारे जो तहसीलदार या नायब तहसीलदार या और ऑफिसर्स हैं वो कितना खाते हैं। खैर, अब उन्होंने कह दिया कि आप उनसे मिले। उन्होंने चिट्ठियां लिख दी डीसीज को। तो डीसीज यानी उधर डीएम कहते हैं यूपी में, इधर डीसी कहते हैं पंजाब में। तो वो चिट्ठियां उनके पहुंच गई कि ये फिल्म इनके शोज करने हैं और इंतज़ाम करिएगा। तो उन्होंने, अब वहाँ एक अलग खेल शुरू हुआ। एक मुझे एसएसपी मिले मानसा में, तो पत्रकार इकट्ठे हो जाते थे जब मैं जाता था। तो वो एसएसपी मुझसे कहने लगे, उनका नाम युरेंद्र सिंह उनका नाम था। तो मुझे थोड़ा अटपटा भी लगा। मुझसे कहने लगे कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरी समझ में नहीं आया। मैं जो पत्रकार चले गए तो बाद में मैंने पूछा कि कैसे आप कह रहे हैं कि मैं तो इतिहास का प्रचार कर रहा हूँ। पहली सिख ऐतिहासिक फिल्म इससे पहले बनी नहीं। गुरु गोबिंद सिंह का सारा जीवन काल है और 99 की बैसाखी पे ये सेलिब्रेशन चली, उसी में दिखा रहा हूँ, और सीएम ने कहा है। तो वो कहने लगे आपको मालूम नहीं है ढिल्लोन साहब, अब चिट्ठी आती है, आपने शो करना है, तो आपको तो चाहिए 70,000 रुपए, लेकिन आपके नाम पे यहाँ डीसीज और एसएसपीज या डीएसपीज जो लोग लगाए जाते हैं इस काम पे, इकट्ठा करने पे, वो तमाम एसोसिएशन से कोई 1.5 लाख इकट्ठा कर लेगा, 2 कर लेगा, आपको तो 70 देंगे, हो सकता है 50 ही दें। और ये हुआ भी। एक डीसी थे मोगा के, उनका मैं नाम भूल रहा हूं, तो उन्होंने मेरे नाम पे 1.5 या 2 लाख रुपए इकट्ठे किए इस शो के नाम पे, और हमको दिए 50,000 रुपए। ये मुझे किसी मंत्री के बेटे ने बताया बाद में। और थोड़ी जो कहना कि आपको वहां नुकसान हुआ, तो मैं ये पैसे मुझे देने आया जब मैं मोहाली के एक रामलीला मैदान में दिखा रहा था, रात को मेरे पास आए। खैर, तो ये तो मैंने एक जनरली जिक्र किया। ये जैसे एक डीसी थे मिस्टर बीर, पटियाला में थे, तो यहाँ पे रायकोट में हमने फिल्म दिखाई, तो उन्होंने हमको पैसे नहीं दिए। अब ये लोग एक दूसरे को फ़ोन करके पूछते थे कि आपने कितने दिए, आपने कितने दिए। तो जब हम वहाँ आए पटियाला में, उन्होंने हमको पैसे नहीं दिए। जब मैंने उनसे बार बार कहा तो कहने रायकोट वालों ने तो आपको नहीं दिए। तो मैंने कहा कमाल की बात है, अगर रायकोट वालों ने हमको पैसे नहीं दिए तो आपको तो हमसे हमदर्दी होनी चाहिए ना, कि हम कैसे चलाएंगे। ऐसे करते करते ये धीरे धीरे मामला फिजल आउट हो गया। यानी डीसीज ने बहाने बनाने शुरू कर दिए और वो हमें पैसे नहीं दे रहे थे। तो अब ऐसी स्थिति में हमने सोचा अब क्या करें।
अब हमने अपने हिसाब से अपने रिसोर्सेज से पैसे इकट्ठे करने की कोशिश की। कुछ मेरे पास होते थे, मैं इंतज़ाम करता, कुछ हमने वहाँ पे एक भेटा पात्र बनाया, एक बहुत बड़ा बोरा सा, उसको स्टैंड लगा के उस पर लाइट लगाई, क्योंकि बाहर करते तो रात हुई तो वहाँ लोगों को दिखाई दे, उस पर भेटा पात्र लिखा। तो लोग आते थे उसमें डालने के लिए, क्योंकि हमको लगा यहाँ तो डीसीओ का तो ये हाल हो गया है, कोई देता है कोई नहीं देता है, तो लेकिन हम इस शो को पूरे पंजाब को कवर करना चाहते हैं। तो उसमें तमाम लोग भीड़ आती थी डालने के लिए, जब हम रिक्वेस्ट करते थे कि जो भी आपकी श्रद्धा हो, अगर आपको फिल्म पसंद आई है तो काफ़ी भीड़ आती थी। मान लीजिए 10,000 आदमी देख रहे हैं तो उसमें से अगर 200-300 लोग भी गए तो भीड़ इकट्ठी हो जाती उसके इर्द गिर्द, तो लोग, बाकी लोगों को लगता था बहुत लोगों ने डाल दिया, तो चले जाते थे। अब जब रात को उसमें से निकाल के चेक करते थे तो कहीं 700 इकट्ठा हुआ, कहीं 1200, कहीं 500, कहीं 1300 ऐसे। तो मैंने अपनी टीम से कहा यार ये तो बड़ी शर्म वाली बात है, लोग कहेंगे मंगल ढिल्लों पंजाब से बोरे भर भर के ले गया तो बिना वजह हमारी बदनामी होगी, तो बंद करते हैं। तो एक असिस्टेंट जो मेरे थे, वही परम, वो शरारती था, उसको बड़ी बातें आती थी, तो उसने कहा कि सर बंद मत करिए, कम से कम इतने पैसों से हमारी एक गाड़ी का पेट्रोल ही निकल आया करेगा। तो मैंने कहा नहीं भी छोड़ो यार, पेट्रोल से काम नहीं, इसको बंद करते हैं। तो हमने वो बंद कर दिया। अब कुछ श्रद्धालु लोग थे, थोड़ा बहुत मदद करते थे। ऐसे करते करते हम लोग जब मोगा तक पहुंचे, मेरा ख्याल मोगा या ऐसे कुछ मालवा में दिखा रहे थे, तो हमारे पैसे ख़त्म हो गए। तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना, गुरु से प्रार्थना की कि बापू आपको मालूम है हमारे पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो अब मैं बॉम्बे वापस जाऊंगा, अगर आप पैसे दे देंगे तो हम दोबारा शुरू कर देंगे। ये मैंने प्रार्थना की गुरु से। और मुझे बहुत दुख है, क्योंकि मेरा बड़ा सपना था कि फिल्म पहली बनी है, बड़ी मुश्किल से बनी है, और संगतों को बहुत आनंद आया जिन्होंने भी देखी इसको, फिल्म को। तो प्लीज़ कृपा करिएगा, आप मुझसे नाराज़ मत होइएगा, आपको मालूम है मेरी अवस्था कि पैसे नहीं है, ख़त्म हो गए। ये प्रार्थना मैंने कर दी, और उसके बाद में मैंने अपने पेरेंट्स को मिलना था, गांव गया मिलने के लिए। उसके बाद मैंने वापस चंडीगढ़ होते हुए जाना था बॉम्बे। तो यकीन मानिए मैं मोगा में एक पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा था, तो मुझे मेरी वाइफ का फ़ोन आया बॉम्बे से। उन दिनों मैं ये सीरियल कर रहा था नूरजहां, उसमें शहनशाह अकबर का रोल कर रहा था, और वो भी एक तरह से एक छोटी सी घटना शायद ईश्वर ने मुझे याद दिलाई, तो मैं बीच में जिक्र करूँगा उसका कि मैंने क्या महसूस किया कि ईश्वर का मुझे एक तरह से जवाब था। क्योंकि मैं अपनी रोल सब छोड़ के ऐसे भटकता घूमता था गांव शो करने के लिए। मुश्किल काम था, कभी किसी होटल में पड़े, कभी कहीं पड़ा हुआ हूँ, किसी गुरुद्वारे में कहीं पड़ा हुआ हूँ, किसी घर में पड़ा हुआ हूँ, सब जगह जाता था, संगत को संबोधित भी करता था। तो अब जब ये स्थिति हमारी बनी वहाँ, तो फ़ोन पे पत्नी ने मुझे कहा, वो जो हमारा सीरियल था नूरजहां, उसके जो प्रोड्यूसर, सिनेमिस्टा उसका प्रोड्यूसर था मिस्टर सुनील मेहता, तो पत्नी ने मुझसे कहा कि भाई, वो जोक में मजाक में मुझे कह रही थी कि भाई, वो अंग्रेजी में मुझे बोली कि भाई क्या ये सुनील मेहता जो है पागल हो गए, इज ही गॉन मैड? तो मैंने क्यों, क्या हुआ? तो कहने लगी उसने एक करीब 6 फुट का फूलों का बुके और उसके साथ में एक चिट्ठी लिख के तुमको भिजवाई है। तो मैंने चिट्ठी पढ़ के सुनाओ। तो वो चिट्ठी अभी मेरे पास पड़ी होगी कहीं, अगर यहाँ होती, क्योंकि मैं अभी यहाँ पंजाब में हूँ, बॉम्बे ऑफिस में पड़ी हुई है, तो मैं आपके साथ शेयर करता, कभी फिर ईश्वर ने मौका दिया तो शेयर करूँगा। तो कलाकारों के शहनशाह मंगल ढिल्लों के नाम, अदाकारों के शहनशाह, और उसमें बड़ी तारीफ के उन्होंने पुल बांधे हुए थे। अब ये कैसे हुआ, ये ईश्वर ने किया, जो मैंने यहाँ प्रार्थना की थी। तो हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो था कि वो हमको 6 महीने के बाद पैसे देंगे। जो हमको एक्टिंग की, हमने एपिसोड में शूट कर दिए, बाद में एडिटिंग की, और फिर वो एयर पे जाएगा, एयर पे जाने का उनके पैसे आएंगे। तभी तमाम चैनल ऐसे प्रोडक्शन कंपनियाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं कलाकारों के साथ में। तो हमारे साथ भी था कि 6 महीने बाद वो पैसे हमको देंगे, लगभग कुछ ऐसा था, आगे पीछे 1-2 महीने हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ था। तो उसमें पता नहीं 5 या 11 चेक उन्होंने एक लिफाफे में डाले हुए थे, और वो लिफाफा भी साथ में था। तो मुझे कहने लगी ये 11 चेक हैं, 10 या 11 चेक थे, ये चिट्ठी है, और ये 6 फुट का लगभग आदम कद एक फूलों का बुके है। उसने भेज दिया। तो जब उसने मुझे कहा तो मैं समझ गया कि ये मैंने गुरु से प्रार्थना की थी और कहा था कि प्रभु पैसे खत्म हो गए हैं, दोगे तो शुरू कर देंगे। तो ये जवाब आया मुझे।
तो मैंने उससे कहा मैं समझ गया, कोई बात नहीं। तो मैंने अपनी टीम के लोगों को फ़ोन किया, जब दिल्ली लोग चले गए थे, कोई कहीं चला गया था, अलग अलग जगहों पर जहाँ से मैं इकट्ठे करता टीम को, तो उनको कुछ एक जो मेन लोग थे उनको मैंने फ़ोन किया कि भाई शोज़ दोबारा शुरू करेंगे, गुरु ने कृपा कर दी, पैसा आ गया है। एक घटना ये थी। अब जब मैं वहाँ शूटिंग के लिए गया बॉम्बे, तो जब जो तख्त था मेरा, तो तमाम बड़े बड़े एक्टर जो जिनको मैं कॉलेज टाइम से देखता था, इम्तियाज़ खान साहब, मालिक उनकी आत्मा को शांति दे, वो नहीं रहे, वो डायरेक्टर थे, और महेंद्र संधू साहब वो मेरे बहुत सीनियर थे और ज़िद्दी किस्म के जाट, बहुत अकड़ू थे, उनके साथ भी खैर बड़े चुटकुले हुए, हमारे कॉमिक सिचुएशंस आई। परीक्षित साहनी साहब, बल्ला साहनी जी के बेटे, बड़ी फिल्में आप लोगों ने देखी होंगी, और महाभारत के गजेंद्र चौहान और तमाम इस तरह के एक्टर उसमें थे जो मुझसे सीनियर लोग थे। तो वो जब मैं चढ़ता था अपने तख्त पे, तो तमाम मेरे दरबार में खड़े होते थे नवरत्नों में, और उनको से मुझे सजदा करना होता था, आदाब करना होता था, कॉर्निशस को बोलते हैं कुछ अपना। तो मैं उस मालिक का, गुरु का धन्यवाद करते हुए उस तख्त पे जाता था और बैठता था कि बापू मेरी किस्मत में तो नहीं था। जब मैं खालसा बनाने के लिए बाकी सारा काम मैंने छोड़ दिया, फिर उसके शोज़ करने के लिए दर बदर घूमता था, भटकता घूमता था मैं, तो काफ़ी काम मेरे हाथ से निकला। तो आपने कहा बेटा तेरी किस्मत में नहीं है कि मैं तुझे शहनशाह बना सकूं, लेकिन चल तेरी लाइन में तो तुझे शहनशाह बना ही देता हूं, अब तू बैठेगा उस तख्त व ताउस पे और कोई नहीं बैठेगा पूरी इंडस्ट्री में से। तो ये मेरी अपनी एक भावना थी ईश्वर की तरफ, जो उस भाव से वहाँ चढ़ के बैठता था कि तूने कृपा की है। अब इसी से जुड़ी एक घटना और जो बड़ी अहम घटना है कि गुरु कैसे, मैंने कहा था जब मैं पहले एक बता रहा था 3 नंबर में, मेरी इच्छा थी कि मैं सिख ऐतिहासिक फिल्मों के मेले लगाऊं, फेस्टिवल्स लगाऊं। एजीपीसी ने मेरी मदद नहीं की, सरकार ने भी उसके बाद मेरी मदद नहीं की, और जो धनाढ़ सिख हैं हमारे उन्होंने मदद नहीं की। तो मैं ऐसे गुरु से प्रार्थना करता रहता था। तो हुजूर साहब में नांदेड़ में एक सेलिब्रेशन था 400 साल का, तो मेरी इच्छा हुई कि वहां हम जाके ये फिल्म फेस्टिवल लगाएं। तो एक सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था वहां, एक पंडाल था। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां बड़ी मारा मारी थी और तमाम तरह के जथे और संत बाबा लोग और तमाम ऐसा प्रोग्राम वो लिखा हुआ था। तो मिस्टर पसरीचा थे उस वक्त इंचार्ज, मैं उनसे मिला तो वो पैसे की बात करने लगे। तो मैंने, मेरा तो पैसे कुछ है नहीं, जो खर्चा हमारा वो दे दीजिएगा हमको, इतने शोज हम करेंगे। खैर तय हुआ, और ना देना हो तो मत दीजिएगा, लेकिन अगर मिल जाएंगे तो हम उससे कुछ और काम कर लेंगे आगे। तो उन्होंने कुछ रीजनेबल सा अमाउंट काम इतना दे देंगे। हमने कोई बात नहीं, हमारा पैसा मकसद नहीं है। तो एक पंडाल जिसमें एक समागम खत्म हो गया, तो उसमें जो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, तो उस वो उन्होंने हमको दे दिया। तो हमने वहाँ पे ये अपनी फिल्में दिखानी शुरू की। तो जब खालसा फिल्म दिखा रहे थे तो जितनी भीड़ की, तख्त साहब से भी हुजूर साहब से अनाउंस किया गया, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से नहीं, मतलब उनको हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो बार बार अनाउंस करते, संगत को पता लग जाता तो बहुत संगत होती। लेकिन फिर भी उन्होंने अनाउंस किया तो कुछ संगत को पता लगा, कुछ को नहीं पता लगा, क्योंकि भीड़ बहुत थी। तो संगत आई, पंडाल भर गया, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी मैं उम्मीद करता था। तो मैं थोड़ा उदास हो गया। लोग थे, लेकिन मुझे लगा भाई इतनी, और हुजूर साहब में और गुरु गोबिंद सिंह महाराज की फिल्म है, तो खालसा है, तो यहाँ तो कहीं खड़े होने को जगह नहीं होनी चाहिए थी। शायद मैं ओवर एम्बिशियस हो रहा था, महत्वाकांक्षी था ज़्यादा। तो मैं उदास, जहाँ हमारा एक स्टॉल लगा हुआ था, जहाँ हम डीवीडीज और सीडीज वगैरह भी लोगों के लिए उपलब्ध कराते थे, वहाँ मैं खड़ा हुआ था एक तरफ। तो जैसे वो फिल्म ख़त्म हुई तो एक बुजुर्ग आदमी ने पूछा कि वो स्टॉल पे आके कि ये फिल्म किसने बनाई है। तो हमारे जो टीम थी उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया कि ये ढिल्लों साहब इन्होंने बनाई है। तो बुजुर्ग आदमी था, यहीं कहीं जगराओं के आसपास का था वो, उसने मुझे बताया था, मुझे याद अभी तक, बहुत साल हो गए। तो वो आके मेरे सामने खड़ा हुआ और उसने हाथ जोड़ लिए और मुझसे कहने लगा कि मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया हूं, मेरे पास शब्द नहीं। पंजाबी में बात की, लेकिन जिस भी ढंग से उन्होंने कहा तो उसका मतलब ये था कि मेरे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए। मैं बहुत निराश था,
बहुत उदास था कि हमारी कौम का क्या होगा। हमारी नौजवानों को नशों पे लगा दिया है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे पतित हो रहे हैं और धर्म से टूट रहे हैं, और हमारे धर्म में मिलावट की जा रही है, और डेरावाद आ गया है, और हमारे इतिहास में मिलावट हो रही है। तो मुझे नींद नहीं आती थी बेटा, लेकिन तेरी ये फिल्म देखने के बाद में मुझे बहुत हौसला मिला है, और अगर ये फिल्म हम पूरे पंजाब में दिखा देंगे तो वो पंजाबी में कह रहे थे कि हुर्निया पर लई दे। अगर ये फिल्म घर घर पहुंच गई, आपने पंजाब में सारे में दिखा दी, तो फिर नहीं हमको कोई चिंता, अब मैं आराम से मर सकूंगा, अब नहीं मुझे कोई चिंता है। तुम्हारे जैसे लोग अगर मौजूद है हमारी कौम में। तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये आप नहीं बोल रहे हैं। ये तो मैं यहां उदास खड़ा था, तो आप में से मेरा गुरु बोल रहा है मुझे हौसला देने के लिए कि बेटा उदास मत हो, तूने बहुत अच्छा काम किया है। तो इस तरह से मुझे फिर हौसला मिला कि गुरु किसी भी रूप में, क्योंकि जहां भी आपको ईश्वर की जरूरत होती है, जब आप टूट जाते हैं, उदास होते हैं, जब आप ढह पड़ते हैं और पुकारते हैं, दिल से पुकारते हैं, तो उस वक्त कोई भी जो आके आपको जवाब देता है, आपसे बात करता है, आपकी बांह पकड़ता है, या दो शब्द कहता है, या आपका काम कर देता है, तो वो ईश्वर ही होता है। उसके अनेकों रूप है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई चेहरा नहीं है, उसके अनेकों चेहरे हैं। ये सारे आकार सारी सृष्टि में उसी मालिक के हैं, बशर्ते हमें वो सेंसिटिविटी हो, हमें उसका ख्याल हो, वो हमारी याद में हो, हमारे विश्वास में हो। ये होते हुए भी जब कभी वो आपके साथ साथ होता है, और जैसे मैं वहां आगे की साइड में उदास खड़ा हो गया, तो उसको अच्छा नहीं लगा, उसने आके मुझे हौसला दिया, और मैं फिर चार्ज हो गया उसी जज्बे के साथ में कि बापू है मेरे साथ में। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि ये तमाम घटनाएं मैं बार बार आगे आपसे शेयर करता रहूंगा, ये बताने के लिए कि ईश्वर हमारे अंग संग है। अगर हमारा इरादा नेक है, हमारी नीयत साफ है, उसमें खोट नहीं है, कहीं मुलम्मा नहीं है, यानी क्योंकि वो तो अंदर बैठा भी देख रहा है, बाहर बैठा भी देख रहा है, सारी सृष्टि में विराजमान है, उससे हम कहां छुपा सकते हैं। तो कई बार हम लोग प्रपंच करते हैं, पाखंड करते हैं, नाटक करते हैं, ऊपर ऊपर से करते हैं, अंदर से नहीं करते हैं। तो उसको तो पता होता है, तो हम उसको कैसे बेवकूफ़ बनाएं, उसका छल कैसे करेंगे उसके साथ हम उसको तो हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते ना। तो कसूर हमारा होता है, गलती हमारी होती है, कमी हम में होती है, और दोष हम मालिक को देते रहते हैं, ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को देते रहते हैं। ये ध्यान रखने की बातें हैं। आप ढहिए तो ढैपे द्वारे आण। जब आप, जैसे मैं बार बार ये कहता हूं, अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पवे मार। क्या मैं हार के उस ठाकुर, उस मालिक, उस अल्लाह, उस ईश्वर की शरण में जा रही हूं, अब उसके पास जा रही हूं मैं। और जब हम शरण प्रभु की है, जब मैं तेरी शरण में आ गई हूं, अब तू रख ले या मार दे, तेरी मर्जी है। जब तक ये भावना अंदर से नहीं बनती है, खिला बनता नहीं है। तो इसलिए दोष ईश्वर को मत दिया करें, दोष अपने आप को दिया करें। शेख फरीद जी महाराज कहते हैं कि उसको दोष नहीं, मुझे दोष है, मेरे में कमियां हैं। तो आप धीरे धीरे, अब ये विश्वास कैसे आएगा? वही सुनना, गुरु नानक देव जी महाराज का तरीका है, उनकी टेक्निक है, और अल्टीमेट टेक्निक है। मैं बार बार ये कहता रहता हूँ, मुझे ये कहना पड़ता, मुझे माफ करें कि मैं यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं दुनिया भर घूम आया हूँ, और बहुत बड़े बड़े मेरे सारे मित्र मुझसे उम्र में हमेशा बड़े रहे हैं, क्योंकि मुझे उनकी बातें अच्छी लगती थी कि ये कुछ बात बताएगा भाई। जो मेरी उम्र के लोग हैं उनसे मैं कभी प्रभावित नहीं होता था, अगर कोई फिजूल की बातें करता मैं प्रभावित नहीं होता हूं। तो इस तरह का मुझे दिमाग, इस तरह का बेंट ऑफ माइंड दिया। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे हमारे जीवन में ये लगा कि इससे बढ़िया कोई काम नहीं, जो गुरु साहब ने टेक्निक बताई है। सुने, दुख पाप का नाश, बस वो 4 पौड़ियां मैं बता चुका हूं पहले, जो गुरु ने कृपा की मेरे ऊपर। तो वो सुनना है, सुनने के ऊपर, सुनने का महात्म कितना बड़ा है, सुना करिए, रात को रिपीट पे लगा के देखिए। पाप कर्म जो कि वो सुनने नहीं देंगे, वो सुनने नहीं देंगे, तो आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि दवाई तो अंदर गई नहीं। ये हरिनाम जो है, अल्लाह का, ईश्वर का, गॉड का नाम कान से अंदर जाता है। तो अब वो नहीं चल पा रहा तो क्या करना है फिर? रात को लगा के सो जाइए, कान में लगा के
आंखें बंद करके दिन में। रात में कुछ लोग कहते हैं हम कान में लगा के सोते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं नहीं, कान में रात को नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप करवट बदलेंगे तो ईयरफोन निकल जाएगा, अगर हेडफोन वगैरह आप लगाएंगे। नहीं, रात को तो आपने अपने पास स्पीक फोन पे लगा के, रिपीट पे लगा के सो जाना है। कहीं सिरहाने के आसपास रख लीजिए, 1.5-2 फुट पे उसको रखिए, तो वहां जब वो बजता रहेगा तो एक्चुअली जो रात में आपने सुनना वो आपको अचेतन को आपके सुनाना है। ये जो शरीर हमारा है चेतन, उसको कान चाहिए सुनने के लिए, अचेतन को कान नहीं चाहिए, वो तो वैसे भी सुनता है बिना कान के भी। तो वो रात को रिपीट पे लगा के अगर आप सोएंगे तो रात भर चलता रहेगा, ये 208 210 नंबर। तो वो जब चलता रहेगा तो अचेतन सुनेगा, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा, भला होना शुरू हो जाएगा, फिर आपका मन टिकने लग जाएगा। दिन में ईयरफोन लगा के आंखें बंद करके सुनो, अगर भागेगा भी तो आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो अंदर जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हठी होके, जिद्दी होके लग जाना है। जैसे हर चीज और पे हम जिद करते हैं, इस पे भी जिद करनी है, लगे रहना है ढीठ बन के। फिर धीरे 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 बात बनने लग जाएगी, विश्वास आने लग जाएगा, आनंद आने लग जाएगा, खेल बनने लग जाएगा। क्योंकि गुरु नानक देव जी ने जो कह दिया वो परम सत्य है, और हमने तो अनेकों लोगों पे आजमाया है। मैं फिल्म कहता हूं, जैसे 222 का जिक्र करता हूं, 222 नंबर अगर जाके देखिए, उसमें ये फिल्म होगी गुरबाणी के चमत्कार। हम गुरबाणी के कौतक भी डालेंगे, और भी जो लोगों के हमने इंटरव्यूज कर रखे हैं वो डालेंगे। मुझे समय नहीं मिलता है, इसी में ज्यादा व्यस्त रहता हूं, अब ईश्वर की मर्जी है। तो उनको देख के आपको विश्वास आएगा, फिर आप सुनेंगे तो और विश्वास आएगा, अंदर निर्मल होने लग जाएगा, बस फिर उससे बातचीत होने लग जाएगी। आप वैसे भी अगर उससे बातचीत कर रहे हैं, मान लीजिए आपको विश्वास नहीं है, वो तो सुन ही रहा है, उसका लाभ तो आपको होना ही है। इसलिए ये तमाम जो घटनाएं मेरे जीवन की हैं, जितने भी ईश्वर मुझे सुझाएंगे, जो घटी हैं पूरे जीवन में, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, ताकि उनको सुन के आपका विश्वास परिपक्व हो कि अगर इसकी सुन सकता है तो मेरी क्यों नहीं सुनेगा। अब अगर नहीं सुनी, अब मेरी मान लीजिए मैं कई बार बहुत देर तक लगा रहा, ढीठ हो गया ना, ढीठ बच्चे की तरह लगा रहा, तो फिर सुन लेता है, उसको दया आ जाती है, उसको अपने बच्चे का रोना ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन कई बार बच्चे ने इतने बुरे कर्म किए होते हैं कि चाहते हुए भी माँ बाप को उसको कमरे में बंद करना पड़ता है, उसको चेन लगानी पड़ती है, उसकी कुटाई करनी पड़ती है, उसको कहीं हॉस्टल में छोड़ना पड़ता है, या कुछ और सजा देनी पड़ती है, उसको अपने से दूर करना पड़ता है, बच्चे के भले के लिए। ईश्वर परम पिता है, अगर हमको सजा दे रहा है हमारे भले के लिए, हमारा अकाउंट क्लियर होगा, हमारे दुख चले जाएंगे, उनको हमने भोग लिया, लेकिन ईश्वर का नाम जपने लगे, सुनने लगे, तो शक्ति मिल गई, ताकत मिल गई, कुव्वत मिल गई, हम उनको हैंडल कर पाएंगे। ये मैं अक्सर कहता रहता हूं, ताकि जो नए लोग आए उनको भी ये बात पकड़ में आए, और वो और वीडियोस ढूंढ ढूंढ के देखें, और आपको आपकी बात का जवाब किसी न किसी वीडियो में निश्चित रूप से आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं उनका आभारी रहूंगा, उनका ऋणी रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।